एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है एयर। इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। जो आगे का चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं वेदर और क्लाइमेट। चलिए देखते हैं वेदर क्या होता है। इट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या होता है, ये हमारी जो डे टू डे कंडीशन होती है ना उसके बारे में होता है। ठीक है। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, इट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस व्हिच एग्जिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है कि कोई भी एक जगह है, मान लो कि ये है, उसका पिछले 6 मंथ्स तक या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वहां का क्लाइमेट कैसा है, यानी कि एक लंबे पीरियड तक एक जैसा ही मौसम रहना, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। और जो वेदर होता है हमारा, ये क्या होता है, ये डेली का होता है। यानी कि ये नहीं होता कि पूरे लंबे समय तक हमारा वेदर एक जैसे ही रहेगा। लोग जैसे कि एक दिन है, उसमें 1-2 घंटे क्या होगी, बारिश होगी, 1-2 घंटे क्या होगा, धूप निकलेगी। तो ये कोई फिक्स नहीं है। वेदर ऑफ अ प्लेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो वेदर है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जो क्लाइमेट है वो एक कांस्टेंट है। क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है, एक प्लेस का पिछले 6 मंथ का या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का वहां पर क्लाइमेट कैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक है। और वेदर क्या होता है, ये डेली की डेली चीज होता रहता है। ठीक है। आपको इनमें डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, आप देखो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ एटमोस्फेयर। अब देखो जो ये सन है हमारा, ये हमारा जो अर्थ एटमोस्फेयर है उसके लिए क्या है, एक सोर्स है, मेन सोर्स है हीट का। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर का होता है जो 0 डिग्री होती है, ये बीच वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब देखो जो हमारा सन है ना, उसकी जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पड़ती है। देन पोल्स, यानी कि यहाँ ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। हमारा नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हमारा साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ। देखो क्या होता है, जो हमारा सन होता है ना उसकी डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे ज्यादा पड़ती है पोल्स की बजाय। पोल्स पर काफी कम सनलाइट मिलती है। ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंस है हीटिंग का, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग ये क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं वो भी वेरी करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या पढ़ते हैं, अब देखो अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेंपरेचर इंक्लूड एल्टीट्यूड, लैंड वर्सेस वाटर बॉडीज एंड ओशन करंट। अब देखो जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि टेंपरेचर को इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं। जैसे कि हम ऊपर जाएंगे तो टेंपरेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसी के कारण क्या होगा, हमारा प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। जो टेंपरेचर होता है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है। अब देखो मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अगर प्रेशर अगर अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। ये देखते हैं एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेसिंग डाउन ऑन अर्थ सरफेस। ये वेट होता है एटमॉस्फेयर का, एयर का, जो कि क्या करती है, प्रेसिंग डाउन हमारे अर्थ सरफेस पर, जो क्या करती है, वेट को प्रेस करती है। ठीक है। ये हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी भी वापस क्या करती है, प्रेस करती है। ठीक है। अब प्रेशर होता है हमारा, उसको हम मेजर करते हैं पास्कल में, और जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है mmHg। ठीक है। एयर प्रेशर को ऐसे मेजर किया जाता है। हमारा एयर प्रेशर होता है ना वो एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, वैसे ही जो हमारा एयर प्रेशर है वो भी डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर है वो सी लेवल के पास होता है, बिल्कुल हाई होता है, और एल्टीट्यूड होते हैं वहां पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब देखो एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल। जो सी लेवल के पास क्या होगा, हमारा हाईएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और जो एल्टीट्यूड है हमारे वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब देखो जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर क्या होता है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिल्कुल ही क्लियर स्काई होगा, यानी कि कोई भी क्लाउड नहीं होगा, वहां पर फेयर वेदर होगा बिल्कुल। ठीक है। और अगर लो प्रेशर होगा या फिर लो टेम्परेचर होगा, वहां पर क्या होगा, क्लाउड्स होंगे, वहां पर प्रेसिपिटेशंस होगी, बारिश होगी। देखो वाइल एरियाज ऑफ लो प्रेशर एंड आर एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है। जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा, जितना ज्यादा लो टेम्परेचर होगा, वहां पर क्या होंगे, ज्यादा क्लाउड्स होंगे, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है। और जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा या फिर हाई टेम्परेचर होगा, वहां पर क्या होगा, बिल्कुल एक क्लियर स्काई होगा। ठीक है। एयर प्रेशर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं विंड के बारे में। हवा क्या होती है, विंड क्या होती है। जो विंड होती है, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। विंड क्या होती है, एक मूवमेंट होती है एयर की, हवा की, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। अब देखो जो विंड है उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर हावर में मेजर करते हैं, और माइल्स पर हावर में। ठीक है। अब देखो जो विंड की डायरेक्शन है उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, जो विंड है किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है, उससे क्या होता है, विंड डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है। चलिए अब देखते हैं विंड की टाइप्स के बारे में। 3 टाइप की होती हैं, परमानेंट, सीजनल और लोकल। 3 टाइप की होती हैं, परमानेंट, सीजनल और लोकल। अब देखो जो परमानेंट विंड होती है वो क्या होती है, देखो इनको
परमानेंट विंड्स को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड विंड क्यों कहते हैं, देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे, शिप्स के थ्रू जाते थे, तो देखते थे कि किस टाइप की जो किस टाइप की विंड चल रही है, हवा चल रही है, किस साइड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है, तो उसी के कारण क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, ट्रेड विंड्स। अब देखो द ट्रेड विंड्स, द ईस्टर्लीज एंड द वेस्टर्लीज आर नोन एज परमानेंट विंड एज दे कंटिन्यूअसली ब्लो थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल बहती रहती है। दीज विंड्स ऑलवेज ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये की डायरेक्शन में बहती है। जो परमानेंट विंड होती है हमारी, ये पूरे साल बहती है और एक ही डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब देखते हैं सीजनल विंड के बारे में। सीजनल विंड क्या होती है, These winds are known as seasonal winds as they change direction during different seasons. ये सीजन्स आते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। The monsoon winds in India are example of seasonal wind. जो हमारी मानसून विंड है इंडिया की, वो क्या है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सीजनल विंड्स का, यानी कि अलग अलग सीजन्स में ये अलग अलग डायरेक्शन में ब्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोकल विंड। जो लोकल विंड क्या होती है, These winds blow only for a particular period of time during a season or a year. अब देखो जो परमानेंट विंड होती है हमारी, वो क्या करती है, वो पूरे साल बहती है, थ्रू आउट द ईयर। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए बहती है, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए बहती है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होती है, जो लैंड से समुद्र की तरफ बहती है, और सी ब्रिज किसको बोलते हैं, जो कि ओशन से, सी से लैंड की तरफ आती है, उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, ये एक एग्जांपल है लोकल विंड्स का, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए बहती है लोकल विंड्स। द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स विच ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स कॉल्ड लू। जैसे कि हमारी गर्मियों में अब लू चलेंगी, वो क्या है, एक लोकल विंड है हमारी, ठीक है। तो हवा क्या थी, ये क्या थी, मूवमेंट ऑफ एयर है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड को मेजर किया जाता है किलोमीटर पर हावर, माइल्स पर हावर। इनके तीन टाइप थे, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड क्या होती हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, इनको ट्रेड विंड भी बोलते हैं, ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, वेस्टर्लीज भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सीजनल विंड्स थी हमारी, ये सीजन में बहती है, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और जो लोकल विंड्स है हमारी, वो क्या थी, ये क्या करती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहती है। जैसे कि अब हमारी गर्मियों में क्या चलेंगी, लू चलेंगी, तो ये क्या है, एक लोकल विंड है, ठीक है। आपको विंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हमारी जो एयर है, जो हमारी हवा है, उसमें कितना मॉइस्चर है, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब ये ऑपरेशन क्या होता है, जो हमारी एयर होती है ना, वो क्या होती है, वाटर पार्टिकल्स हो जाती है, वेपर्स हो जाती है अपने साथ, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी ना, क्या हो जाएगी, जो उसके अंदर वाटर वेपर्स के अंदर जो हवा है, जो एयर प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जिसके कारण जो एयर थी वो क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और फिर क्या होगा, और ज्यादा डेंस होने के कारण क्या होगा, फिर बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। अब देखो देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मॉइस्चर द एयर होल्ड कंपेयर टू मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। जितनी जो एयर है वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है एज कंपेयर टू जितना उसने होल्ड किया हुआ है, ये क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मॉइस्चर द एयर होल्ड, कितना होल्ड कर सकती है एक एक एयर मॉइस्चर को, कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब देखो हाई ह्यूमिडिटी कैन मेक द एयर फील मगी एंड अनकंफर्टेबल। जितनी हवा में ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितने ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, वही क्या होगी, हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगी सांस लेने के लिए। कि आपने देखा होगा कि ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, जो तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो सूखने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि एक तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो पहले से गिले होते हैं, उनमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, और जैसे ही हवा होती है उसमें भी क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ना, वो देरी से सूखते हैं, ठीक है। When warm-most air rises and cools, the water vapor condense and forms cloud and precipitation. अब देखो जैसे कि जो गर्म हवा है वो ऐसे ऊपर उठेगी, तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएंगी, वो एक साथ मिल जाएंगे और ज्यादा क्या हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी। फिर क्या होगा, क्लाउड्स बनाएंगी, फिर क्या होगा, ज्यादा बारिश होने के कारण प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी थ्योरी है। आई नो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा समझने में, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या था, मॉइस्चर क्या होता है, हमारी जो एयर होती है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, कितनी अमाउंट है वाटर की, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर, ठीक है। पढ़ते हैं CO2 के बारे में और जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी उसके बारे में। अब देखो क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्रैप्स द हीट विच इज रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है, जो अर्थ हमारी जो हीट को रेडिएट करती है, बाहर निकालती है, उसको ट्रैप कर लेती है। नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस। ये क्या करती है, जो हीट जो हमारी अर्थ सरफेस जो रेडिएट करती है उसको भी ट्रैप कर लेती है, और फिर इसको बाहर नहीं जाने देती, स्पेस में नहीं जाने देती। दिस इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। इसलिए किसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड।
अब देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी ना तो क्या होगा, जो हमारी अर्थ सरफेस है ना वो क्या होगी, बहुत ज्यादा कोल्ड होगी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी। कैसे? देखो जो हमारी अर्थ सरफेस है वो जो हीट को छोड़ती है, उसको जो CO2 गैस है हमारी वो क्या कर देती है, ट्रैप कर लेती है, हीट को स्पेस में नहीं जाने देती। अब मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, फिर क्या होगा, देखो हमारी अर्थ सरफेस हीट को रेडिएट करेगी ना, सीधी स्पेस में चली जाएगी, फिर गर्मी तो रहेगी ही ना, बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी अर्थ सरफेस के लिए जरूरी है। देखो the increased level of carbon dioxide in the atmosphere due to the smoke released by the factories and vehicles can increase the temperature of earth, as a large amount of gas will trap more heat. This increase the temperature of the earth and is known as global warming. अब देखो जो स्मोक है, जो जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है हमारी, इनसे जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसके कारण क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे ज्यादा हीट बढ़ेगी, ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, और हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण क्या क्या होगा, ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट में इतना चेंज आ जाएगा कि जो हमारी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।